हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भले और चंगे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको 16 मिनट होम मतलब क्लीनिंग का वाला वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरे सुबह सुबह वाला क्लीनिंग का कि क्या मैं करती हूँ सुबह सुबह और 16 मिनट में कैसे मैं अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। तो आज आपके पास ये वाला ही वीडियो आने वाला है। तो मुझे पता है कि आप ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो मेरे बेडरूम का और इसके अलावा गेस्ट रूम का क्या हाल हो रहा था अभी दोनों रूम का। इसके बाद में हॉल है तो हॉल का भी बुरा वाला हाल हो रहा है क्योंकि पापा और क्योंकि पापा जॉब पे गए, क्यों स्कूल गया है, आज उसकी पीटीएम थी जो। और इसके अलावा ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई है। और किचन का भी मैंने कुछ काम नहीं किया है, बस खाना वाना हुआ है। इसके बाद में जो बर्तन है जो गैस काउंटर टॉप है तो अभी वो ऐसे ही फैला हुआ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। और अब मैं लेके आई हूँ आपको बाहर, तो बाहर देखिए शूज़ कहाँ पे पड़े हुए हैं, सब चीज़ें ऐसे इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई है, कोई सी भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है अभी इस टाइम पे। और लेके चलती हूँ अभी आपको बालकनी में। तो बालकनी का हाल देखो, बालकनी का हाल भी सुबह सुबह क्या होता है आपको वीडियो में लगता है कि घर कितना क्लीन रहता है इन लोगों का, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह सबके घर जैसे आप लोगों के घर होते हैं वैसे हमारे घर भी होते हैं। सुबह सुबह इतनी सारी चीज़ें फैली हुई होती है क्योंकि सबको किसी को स्कूल जाना होता है, उसके पापा को जॉब पे, तो सुबह सुबह मेरा खाना होता है। तो सुबह सुबह बिल्कुल कुछ क्लीनिंग नहीं होती, सब चीज़ें इधर उधर ऐसे ही पड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ आपको मेरे गेस्ट वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे जो ये कपड़े हैं ना तो भी धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, 10-12 दिन हो गए। तो कपड़े होते हैं तो 2 दिन में ड्राई होते हैं, तो 2 दिन से क्या ना रूम में ही रखे हुए थे, स्टैंड पे थे। तो मैंने क्या ना फ़ैन ऑन करके 2 दिन से इसी रूम में थे। तो फाइनली ये आज ड्राई हो गए थे, तो मैंने पूरे कपड़े ना स्टैंड से उठा के और बेड पे डाल दिए थे। तो पूरा बेड बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था। इस रूम में खैर कोई आता नहीं है, पर जिस दिन मेरे को कपड़े वगैरह होते हैं ना तो अभी तो इस टाइम पे तो कपड़े रहते हैं इस रूम में कि सोना नहीं होता ना, तो फ़ैन ऑन कर देते हैं। वैसे इस रूम में आ नहीं सकते फ़ैन ऑन करने के बाद में, सर्दियाँ वैसे इतनी ज़्यादा है। तो सारे कपड़े मैं क्या ना फोल्ड कर लूँगी, जितने भी कपड़े उतने फोल्ड करके और फिर अभी यहीं रख दूँगी। बाद में उस वाले जो मेरा वाला रूम है तो मैं उसमें रख दूँगी बेडरूम में। तो चलो अभी मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। पूरी बेडशीट सही करने के बाद में जो तकिए वगैरह है तो वो सब चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। जो भी है डस्टिंग वगैरह है तो डस्टिंग कर लूँगी। इसके बाद में कपड़ों वाला स्टैंड है ना तो अभी ये इसी में रखा हुआ है, तो अभी मुझे क्या ना इसी को भी बाहर निकालूंगी। तो उससे पहले जो मेरा सोफ़ा सेट है तो मैं उसे भी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ। तो ये जो काम है ना जो मैं बता रही हूँ आपको, तो ये मेरे डेली के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन भी मिस करूँ। ये रोज़ाना के काम होते, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं रोज़ाना सुबह सुबह कैसे अपने कामों को मैं कैसे कर लेती हूँ 16 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं कि 16 मिनट में अगर कुछ ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, पर आज मेरा रूटीन वही था कि मैं आपके साथ 16 मिनट वाली क्लीनिंग वाली रूटीन शेयर करूँ। तो चलो स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने स्टैंड को बाहर निकाल लिया है और अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ विंडो की, क्योंकि होता है ना कि विंडो पे भी हल्की फुल्की डस्ट होती है ना, तो विंडो और पर्दों को दोनों में साथ में क्लीन कर लेती हूँ। कपड़ा होता है तो उससे मैं क्या ना थोड़ा फटकार लेती हूँ, तो उसी में अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो चलो अब मैं आपको लेके आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम का हाल देखो क्या हो रहा है। तो उस वाले रूम का तो थोड़ा हो गया झाड़ू पोछा, बाकी है सब जगह का झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। जितनी चीज़ें पूरी उतनी चीज़ें मैं पहले ना क्या ना उठा लूँगी। तो बेडरूम में जितने बिस्तर है तो सब बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह टाइम मिलता नहीं है इन सबको उठाने का। और कभी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सब चीज़ों को उठा लेती हूँ, वरना तो फिर ये सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई रहती है। थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए लेडीज़ को जिसमें सारा काम थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेती है। पर अभी क्या ना सर्दियों में मतलब इतना छोटा दिन होता है तो पता नहीं चलता कि कब टाइम ख़त्म हो रहा है, मतलब काम का पता नहीं चलता। सुबह किचन से फ्री होते हैं जिसमें इनका जाने का टाइम हो जाता है, तो सब चीज़ें क्या ना इधर उधर ऐसे बिखरी हुई पड़ी हुई रहती है। तो अब वो दोनों चले गए थे ना, क्यू को वो क्या ना पहले पीटीएम में लेके गए थे, फिर वो क्यू को छोड़ के जाने के बाद में फिर वो क्या ना फिर वो जॉब पे जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वो जहाँ तक गए हैं थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ तक मेरी क्लीनिंग हो सकती है, जहाँ तक मैं ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि फिर अगर वो दोनों आ जाएंगे कर जाएंगे, क्यू के पापा तो चले जाएंगे पर क्यू रहेगा ना तो वो मुझे करने नहीं देगा काम। तो चलो बिस्तर हो गया था, वहाँ की भी विंडो जो डोर था तो वो मैंने क्लीन कर लिया है।
उसके बाद में मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल का है, तो हॉल में ये जो सारे कपड़े हैं ना, जो लोग चेंज करके गए थे ना, तो वो वाले कपड़े हैं। तो मेरी जहाँ तक दोनों रूम की डस्टिंग वगैरह दोनों रूम का काम हुआ था वहाँ तक, क्योंकि पापा क्यों आ गया था, तो क्योंकि पापा चले गए थे जॉब पे खाना खा के। क्यू था तो क्यू बैठा हुआ है, तो बस वो आराम से टीवी देख रहा है कर रहा है, पर वो मुझे काम बहुत मुश्किल से करने दे रहा था। वो मतलब बहुत परेशान कर रहा था और उसकी मस्ती चलती रही। उठाती हूँ कि क्यों हट जा, बिस्तर साफ़ कर लेने देना, फिर बिस्तर क्लीन करती हूँ, फिर वापस बैठ के वापस बिस्तर बिगाड़ देता है। मतलब वही होता है बच्चों का। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चों के तो खैर यही काम होते हैं, इन्हीं चीज़ों से अच्छा लगता है, वो मस्ती करते हैं तभी। तो चलो मेरी जो टीवी थी वो मैंने क्लीन कर ली है। विंडो थी तो विंडो, ये जो मैं काम बता रही हूँ ना आपको, मैं पहले ही बोल रही थी, ये काम मेरे डेली के होते हैं। मैं एक दिन भी इन सब चीज़ों को मैं मिस नहीं करती हूँ क्लीन करना। तो फिर अब बेड है, तो मैंने क्यू को बिठा दिया है चेयर पे कि क्या चेयर पे बैठ जा बेटा, और मैं जहाँ तक बिस्तर कर लेती हूँ साफ़। तो बिस्तर मेरा हो गया है क्लीन। और आप लोगों को पता नहीं, इस बीच में जहाँ तक मेरी क्लीन हुई थी ना, वहाँ तक मैंने कम से कम 10 बार मैंने हॉल का बिस्तर सही किया होगा, क्योंकि उधर उधर कर रहा था। और फिर मैं लेके चलती हूँ आपको डाइनिंग वाले एरिया में। तो डाइनिंग वाले एरिया का भी यही हाल होता है। सुबह सुबह इतनी चीज़ें होती है डाइनिंग टेबल पे, खाना खाने वाली चीज़ें, इसके अलावा अदर भी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो रखनी नहीं होती, तो वो भी रखी हो, जैसे बॉडी लोशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलो यहाँ की भी क्लीनिंग होगी, जितनी चेयर वगैरह थी तो मैंने सबको साफ कर लिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन में भी क्या ना काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो सारे बर्तन को भी साफ़ करना है। साथ के साथ में सबसे पहले मैं विंडो क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर क्या ना कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो फिर विंडो, अभी ये कपड़ा क्या ना मैं जिस दिन मैं करती हूँ ना, तो उस दिन मैं अच्छे से मैं क्लीन करके फिर मैं कपड़े को रख देती हूँ। फिर अगले दिन जब मेरी क्लीनिंग होती है किचन की, तो मैं सबसे पहले विंडो को क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ा क्या ना ऑयल वगैरह में इनमें होता ही है, खैर काउंटर टॉप पे हो जाता है, तो फिर मैं पहले वही क्लीन करती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ मेरे गैस को क्लीन, क्योंकि 3 या 4 दिन में अच्छे से मैं क्या ना साबुन से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गैस को, क्योंकि वैसे भी स्टील वाला है ना, तो जैसे कि बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं ना, वैसे भी ये भी क्या ना ऐसे अच्छे से साफ़ करके फिर कपड़ों को 2-3 बार वॉश करके फिर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी ना, तो गैस इतना ज़्यादा शाइन करता है, काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। तो 3-4 दिन में वैसे भी हमें गैस को वगैरह को क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से साफ़ रहे। थोड़ी मिट्टी मतलब जैसे चिकनाहट सी हो जाती ना, तो फिर वो नहीं रहे। बटन है तो एक बटन मेरा क्या ना टूट गया था, पता नहीं क्या गिरा या फिर पता नहीं क्या हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी वो लगा नहीं है। कुछ काम पेंडिंग रहते हैं तो घर के, तो फिर वो रह ही जाते हैं। एक है तो उस बटन को मैंने खोल के उसे भी अच्छे से वॉश करके, क्योंकि जो जहाँ पे बटन होते हैं ना वहाँ पे आटा वगैरह काफ़ी सारा लगा हुआ होता है, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब है मेरा काउंटर टॉप साफ़ करने की बारी, तो फिर मैं अब इसे भी क्लीन कर लूँगी, सारी चीज़ें हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी, कोई जगह रह नहीं जाए, क्योंकि आटा वगैरह होता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब चीज़ों पे चीज़ें रखते करते हैं तो उन पे भी चिपक जाता कर जाता है। तो अब अच्छे से क्लीन कर दूँगी ना, इसके बाद में फिर किचन का काम खैर कुछ नहीं हो रहेगा। और फिर वैसे भी जब हम सुबह सुबह सब चीज़ें क्लीन कर लेते हैं तो अच्छा होता है, कोई मेहमान वगैरह कोई भी आ जाए कर जाए तो अटपटा लगता नहीं है। तो चलो मेरा जो काउंटर टॉप था तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, फर्नीचर वगैरह था तो वो भी मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ। इसके बाद में बारी आ जाती है बर्तनों की। बर्तन थे ढेर सारे, सुबह के इतने सारे बर्तन होते हैं। इससे पहले मैंने एक बार पहले मैंने बर्तन के मतलब सुबह के बर्तन थे ना, तो मैंने वो वॉश कर लेते, जैसे चाय वगैरह के थे, ये सब चीज़ें थी। तो ये बाकी के बर्तन बाद के बर्तन थे, ये सब सारे दूध वगैरह के इनके, तो फिर मैं इनको क्या ना लास्ट में ही क्लीन करती हूँ। तो फिर चलो मेरे बर्तन भी क्लीन हो ही गए हैं। तो मतलब अभी सर्दियों में तो क्या ना थोड़े आलस से आते हैं, इस वजह से हम लोग भी क्या ना बर्तन बार बार वॉश नहीं करते। गर्मियों का टाइम होता है तो बर्तन क्या ना 2-2 4-4 हम लोग क्या ना करते रहते हैं। उस टाइम पे पानी अच्छा लगता है, और अभी पानी इतना बुरा लगता है कि पानी को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो इकट्ठे ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं सारे एक साथ में, जितने भी होते हैं सुबह के उतने, शाम का भी वही होता है, जितने बर्तन होते हैं एक साथ में क्लीन करना होता है। उसके बाद में मैंने टेप था तो मैंने टेप को भी अच्छे से साबुन लगा के क्लीन कर लिया है। सिंक था तो सिंक को भी अच्छे से चलो क्लीन हो ही गया है। और सर्दियाँ इतनी है इस वजह से भी पता है आपको मैं केप लगाती नहीं हूँ, क्योंकि केप लगाने से मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है मतलब पूरा। तो फिर इस वजह से मैं क्या ना अभी स्टॉल कर रही हूँ 2-3 दिन से, कि मेरे को थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, वरना काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्यों परेशान ऊपर से इतना करता है। तो चलो किचन का काम हो गया था, अब झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो झाड़ू सब रूम हॉल वगैरह का सब जगह का मैं पहले झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से, बाद में रहेगा फिर मेरा पोछा लगाना।
तो चलो झाड़ू हो गया अब मेरा। मैं अब आ गई हूँ मैं बाहर वाली साइड पे जहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो ये शूज़ इतने सारे हैं। अभी तो खैर क्यू स्कूल नहीं जाता इस वजह से इतने नहीं होते, पर आज जैसे क्यू स्कूल गया ना तो उस टाइम पे उसे पहनना एक जोड़ी शूज़ था, तो उसके पहले उसने सारे शूज़ निकाल लिए। ये पहन के जाऊँगा, ये पहन के जाऊँगा, वही बच्चों का होता है। उसके अलावा उसके पापा जाते हैं तो उसके पापा के भी थे 2 दिन के। अभी सर्दियों में बाहर निकलना नहीं होता है तो मैं 2 दिन में ऐसे मैं शूज़ वगैरह क्लीन करती हूँ। पर मैं स्टैंड में मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, शूज़ बिना क्लीन किए मैं कभी शूज़ नहीं रखती हूँ। तो साथ के साथ जो मेरा शूज़ वाला जो स्टैंड था या फिर कुछ भी मानो आप अलमारी वगैरह, तो मैं अच्छे से मैं पहले इनको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में जितने भी शूज़ है तो उनको रख लूँगी, ताकि हल्की फुल्की धूल मिट्टी होती है ना शूज़ रखने के बाद में, तो क्योंकि शूज़ ऊपर से साफ़ होते हैं, नीचे से तो सिर्फ जब वॉश करते हैं तभी होते हैं। तो चलो मेरे शूज़ भी क्लीन हो गए, मेरा पूरा यहाँ का पूरा एरिया क्लीन हो गया। झाड़ू निकाल दूँगी और पोछा मैं नहीं लगाऊँ क्योंकि पोछे वाली आती है, तो फिर झाड़ू पोछा वो करते, पर शूज़ साफ़ कर लेती हूँ ना तो मैं फटाफट झाड़ू भी निकाल देती हूँ साथ के साथ। तो फिर चलो वहाँ का काम हो गया था। फिर मैं आ गई हूँ अब अंदर, क्योंकि अंदर क्या ना पोछा लगाना बाकी था, तो मैं अब सबसे पहले मैं पोछा लगाऊंगी। तो जिसमें चलो मेरी आधी क्लीनिंग तो हो ही गई है, आधी मतलब क्या काफ़ी सारी क्लीनिंग हो गई है, बस अब लास्ट बालकनी का ही रहेगा। तो अब हॉल में आ गई हूँ तो देख लो कि अभी तक भी टीवी देख रहा है। वो तो इसे परेशान कर रहा था वो कि मम्मा, मतलब हम कुछ काम करते ना तो बच्चों की आदत होती है कि काम के बीच में पोछा लगाएंगे तभी इनको नीचे घूमना होता है। तो वही था क्यों का, तो मैंने उसे चुपचाप मतलब थोड़ा डांट के मैंने ऊपर बिठा दिया था कि क्या चुपचाप बेटा ऊपर बैठ जाओ, नीचे मस्ती मत करो। तो फिर वही था, तो चुपचाप बैठ के तो टीवी देख रहा था। या तो उसे टीवी देखने देते हैं तो चुपचाप बैठा रहता है, वरना फिर ऐसे कुछ नहीं करने देती हूँ ना तो फिर वो क्या ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, फिर मेरे को काम नहीं करने देता है। तो चलो सब जगह का पोछा हो गया है, लास्ट में था किचन का, तो बस अब किचन का लगा लूँगी मैं पोछा, क्योंकि किचन क्या है ना साइड वाले एरिया में ना, तो फिर मैं पोछा क्या है ना किचन में साइड में ही मतलब सबसे लास्ट में ही लगा लेती हूँ। चलो अब आ गए हम लोग हॉल मतलब सॉरी यहाँ पे बालकनी में, तो बालकनी की क्लीनिंग कर लूँगी। बालकनी में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है जैसे कि मोप वगैरह है मेरा, तो ये सब फिर मैं बाहर लेके आ जाती हूँ, तो बाहर ही अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा मोप है यानी कि मैजिक मोप है, मैजिक पोछा, तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। 2-3 बार पानी में अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसके बाद में फिर इसे अच्छे से ड्राई करके और फिर मैं इसे क्या ना बाहर ही रख देती हूँ धूप में, ताकि क्या ना अच्छे से ड्राई हो जाता है और स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है। तो फिर मोप हो गया है। इसके बाद में जो मोप वाली बाल्टी होती है तो फिर इसे भी रोज़ाना अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि वाइट ना तो गंदी दिखने लग जाती है, तो इससे भी मैं क्या ना रोज़ाना ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फिर ये क्या ना बिल्कुल गंदी नहीं लगती। और आप हमेशा देखना मेरा मोप बिल्कुल क्लीन रहता है हमेशा। इसके बाद में जो टावल वगैरह होते हैं तो सुबह सुबह नहाना धोना होता है इनका, तो फिर क्या ना बाहर टावल को क्या ना रेलिंग वगैरह है तो इन पे डाल देते हैं, तो अभी मैं इनको स्टैंड पे डाल देती हूँ ताकि थोड़ी क्लीनिंग करूँ ना तो अच्छा सा लगता है। फिर जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब भी फिर मैं रेलिंग पे डाल देती हूँ, थोड़े बहुत होते हैं ना तो फिर मैं स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो ये कचरा है, काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो रहा था, तो पहले मैं कचरा फेंक के आई थी और उसके बाद में फिर मैं सबसे अब मैं करूँगी बालकनी को वॉश, क्योंकि अभी सर्दियों में मैं इतनी सर्दियाँ होती है बहुत तेज, पर फिर भी मेरे को बालकनी को वॉश किए बिना मेरे को चैन नहीं आता, क्योंकि पता नहीं बाहर मुझे अजीब सा लगता है कि बाहर आते ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगना चाहिए, तब जाके मुझे बाहर अच्छा लगता है। तो मैं पानी डाल के वाइपर घुमा लेती हूँ। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी, अब पता नहीं अभी मतलब मौसम तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल गंदा सा, पर हवा भी इतनी तेज़ चलती है ना तो इसकी वजह से मौसम और ज़्यादा ख़राब लगता है, ठंडी और ज़्यादा लगती है। तो चलो खैर वो तो ठंडी भी लगेगी पर फिर भी काम तो करना पड़ेगा इसे ही। और फिर जो उस साइड तुलछा जी वाली साइड थी तो पहले मैं उस वाली साइड का मैंने कर लिया है क्लीन, और फिर इस साइड पे भी मैंने पानी डाल के और फिर इस साइड पे भी क्लीन कर लूँगी। और फिर थोड़ा सा मैंने क्या ना यहाँ पर नल भी लगा रखा है, आप लोगों को पता है, मतलब वो क्या पाइप लगा रखा है, तो उससे भी मैं पानी लगा देती हूँ कभी कभी। पाइप क्या ना पूरी बालकनी में जा नहीं पाता ना, तो इस वजह से मैं पहले उधर बाल्टी से पानी डाल देती हूँ और फिर इधर क्या ना थोड़ा सा जो नल है तो उसको लगा देती हूँ मैं। तो थोड़ा सा लास्ट में गंदगी होती रह जाती है ना, मतलब पानी को हम लोग वाइप करते करते, तो फिर लास्ट में पानी डाल के उससे नल से
और फिर पाइप से पानी डालने के बाद में अब फिर अच्छे से वाइप कर दूँगी मैं। तो चलो बालकनी वाली क्लीनिंग भी हो गई है। क्लीनिंग के बाद में अब मैं जस्ट आ गई हूँ अंदर। आपको पता है मैंने मेरा वापस टाइम टेबल थोड़ा अच्छा कर लिया है कि मैं बिस्तर लगा लेती हूँ मैं अब टाइम से ही। कभी होता है कि नहीं लगा पाती तो शाम को लगाती हूँ, पर आज तो मैं थोड़ा जल्दी ही लगा लूँगी क्योंकि टाइम था। तो फिर मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं पहले बिस्तर वगैरह लगाऊंगी, सारा काम करूँगी। नहाने के बाद में फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि सर्दी इतनी तेज़ लगती है ना, ऐसा लगता है कि बस ब्लैंकेट में बैठ जाओ छिपके। तो मेरा वही होता है, नहाने के बाद में खाना खा के ब्लैंकेट में फिर मैं बैठ जाती हूँ। अब मैं लगा लूँगी बिस्तर। फाइनली मेरा हो गया है पूरा काम, पूरी क्लीनिंग हो गई है। तो लास्ट में मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर वाली दिखा रही हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर में मेरा घर कैसा था। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।